अब अगली बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर अगर आप देखोगे तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है भाई? रिवर ब्रह्मपुत्र जो है वो जैसे मान लीजिए कि यहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये जो लोकेशन है ये क्या है? ये चाइना है ना? चाइना मतलब तिब्बत, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर ना एक ग्लेशियर है, जैसे मानसरोवर लेक है, तो मानसरोवर लेक जो है उसके ईस्ट में है ना, जैसे अगर आप ये मानसरोवर लेक देखते हैं तो इसके ईस्ट में और वेस्ट में, ठीक है, दो रिवर यहां पर ओरिजिनेट हो रही है। वेस्ट में कौन सी हो रही है? ये इंडस रिवर हो रही है ना। फिर उसके बाद इंडस रिवर जो है वो वेस्ट में चली जाती है, और यहां से अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इस तरीके से ओरिजिनेट यहां पर ईस्ट में हो रही है। यहां पर एक ग्लेशियर है ना, क्योंकि आपको यहां पर क्या है कि हिमालय वगैरह देखने को मिल रहा है ना, हिमालय है तो ग्लेशियर यहां पर होगा। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एमसीक्यू वगैरह में कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तो इसका नाम है चेमयुंगडुंग, ठीक है। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर जो है ये आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा, जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो यहां पर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और याद रखिएगा मानसरोवर लेक के ईस्ट में होता है, और आप ये कह सकते हैं कि मानसरोवर लेक जो है ना वहां पर आपको थोड़ा पहाड़ वगैरह भी देखने को मिलेंगे, तो वो वाटर डिवाइड का काम करते हैं। क्यों वाटर डिवाइड का काम करते हैं? क्योंकि यहां पर क्या है कि इंडस रिवर जो है वो आपके वेस्ट में यहां पर जाता है, और यहां पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपको ईस्ट में जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर वाटर डिवाइड नहीं होता तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते, या तो वेस्ट में जाते हैं तो ईस्ट में जाते, लेकिन वाटर डिवाइड होने की वजह से दोनों की डायरेक्शन जो है वो यहां पर आपको चेंज देखने को मिल रही है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब एक चीज समझिए, यहां पर क्या है कि ये तिब्बत है ना, तिब्बत मतलब चाइना। अब इसके बाद क्या होता है कि ये पूरा तिब्बत में ही फ्लो कर रही है, यहां से फिर ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद इसकी एंट्री इधर होती है, फिर ये आसाम जाता है, ठीक है। आसाम जाने के बाद फिर ये बांग्लादेश होकर यहां पर इस तरीके से गिर जाता है, ठीक है। तो ये आप ये देखोगे कि ये तिब्बत हो गया, फिर इंडिया हो गया, और फिर यहां पर जो है ये आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। तिब्बत के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आसाम, और आसाम के बाद जो है वो यहां पर बांग्लादेश में जाएगा, और फिर यहां पर बे ऑफ बंगाल में निकल जाएगा, ठीक है। तो हम एक चीज ये देख सकते हैं कि ज्यादातर जो इसका पार्ट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, मतलब ये बेसिकली कहां पर लाई करता है? ये तिब्बत में करता है, ठीक है। तो तिब्बत में जो है वो ज्यादातर इसका पार्ट होता है, इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंडस रिवर से जो है वो बड़ी है। इंडस रिवर की जो लेंथ है वो करीब 2900 किलोमीटर है। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसकी लेंथ यहां पर क्या आएगी? 2900 किलोमीटर से ज्यादा है, ठीक है। और अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है वो इंडिया में एंटर कहां से लेती है ना? तो इंडिया में इसकी एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से एंट्री होती है, यू टर्न, और यहां पर ना आपको नामचा बारवा जो है वो एक जगह देखने को मिलेगी। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये रिवर यहां पर जा रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि मैंने इस तरीके से माउंटेन यहां पर लगा दिया, तो अभी ये क्या होगा? ये एंटर हो जाएगा ना कि चलो भाई अंदर चलते हैं, है ना। आगे नहीं जा पाएंगे, क्यों? क्योंकि आगे माउंटेन यहां पर है। तो नामचा बारवा जो यहां पर आपको पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है, वहां से क्या होता है कि वहां से जो है ये यूटर्न लेकर जो है वो अंदर आपको एंट्री करती हुई दिखाई देती है। तो ब्रह्मपुत्रा की जो एंट्री है वो अरुणाचल प्रदेश से आपको भारत में यहां पर होती हुई दिखाई देगी। ये लोकेशन याद रखिएगा, इसका नाम है नामचा बारवा, ठीक है। उसके बाद इसके अलग अलग तरीके के नाम है, ठीक है। जैसे अगर आप ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में देखोगे तो वहां पर इसको सैंगपो बोला जाता है, ठीक है, सैंगपो रिवर के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में जो है इसका नाम दिहांग है ना, क्योंकि दिहांग जो है एक ट्राइब आपको यहां पर देखने को मिलेगी, उस ट्राइब के नाम पर जो है इसका नाम यहां पर दिहांग बोला जाता है। और फिर उसके बाद जो आसाम वाला रीजन है, ठीक है, याद रखिएगा आसाम जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसको हम ब्रह्मपुत्रा जो है वो यहां पर कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो आसाम में कहते हैं, और फिर उसके बाद बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब एक ही रिवर है लेकिन उसके अलग अलग नाम है। जब वो तिब्बत में है तो उसको सैंगपो कह रहे हैं, जब वो अरुणाचल प्रदेश में है तो उसको दिहांग कह रहे हैं, जब वो आसाम में है तो उसको ब्रह्मपुत्रा कह रहे हैं, और जब वो बांग्लादेश में है तो उसको जमुना कह रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, कुआला, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लेंगे पेपर में कि भाई आप हमें ये बताइए कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज यहां पर कौन कौन सी है? तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दिहांग, दिबांग, लोहित, कुआला वगैरह, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि इसको यारलुंग जैंगपो, ठीक है, या सैंगपो, ठीक है, दोनों नाम से यहां पर जानते हैं। ये रिवर यहां पर आई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये दिबांग यहां पर हो गया, ठीक है, फिर ये लोहित यहां पर हो गया, ठीक है। फिर बराक रिवर जो है ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। धनश्री वगैरह भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन 3-4 ही आपको यहां पर याद रखने। और उसके बाद यहां पर क्या होगा कि ये बांग्लादेश में गई तो ये जमुना बन गई, और पद्मा के साथ मिलकर जो है ये मेघना यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब मेघना जो है ये आपको यहां पर पॉइंट में जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है कि भाई कौन सी चीज है और किस तरीके से वो यहां पर
काम करेगी, है ना। तो मतलब अगर आप ये चीज जो है वो ध्यान रखेंगे तो आपकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे कौन कौन से पॉइंट्स है जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका अगला जो पॉइंट यहाँ पर है वो यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसको सैंगपो या तिब्बत जो है उसके नाम से यहाँ पर जानते हैं, और कौन कौन सी लोकेशन पर क्या चीजें हैं ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर कौन कौन सी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ बार बार। तो दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, लोहित, कुआला वगैरह, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको ये यहाँ पर समझना है कि जब ये जो पर्टिकुलर रिवर है ना, जो आपको ये ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिल रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तिब्बत से, और फिर इंडिया में यहाँ पर आई है। क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र रिवर में, ये वेरी करता है। मतलब तिब्बत में थोड़ा कम होता है और इंडिया में आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। इंडिया में ज्यादा यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि तिब्बत से तो क्या है कि वो स्नो से पानी आ ही रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो रीजन है जहां पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहां पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। अब माउंटेन्स अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, ग्रीन ग्रीन चीजें होंगी। और हम सबको पता है कि भाई पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, बारिश करवाने में मदद करते हैं हमारी, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रेनफॉल भी जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है ना। रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और एक बात ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो किसकी वजह से, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की वजह से है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं भाई, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें पत्तियां जो हैं वो नीचे जमीन पर नहीं गिरती हैं, ठीक है। उनको कभी भी देखो वो सारे के सारे जो जंगल है वो हमेशा हरे भरे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आपका चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उसमें हम फॉरेस्ट किस तरीके के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जहां पर हरियाली हमेशा बनी रहती है, पानी वगैरह खूब गिरते हैं, है ना। अलग अलग तरीके की जो वहां पर जीव जंतु हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें आपको पानी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, फिर उसके बाद सिल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। सिल्ट मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम यहाँ पर सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि रास्ते में आने वाली जो मिट्टी वगैरह है ना, कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, रिवर अपने साथ वो भी लेकर चली जाती है, तो उसको हम सिल्ट कहते हैं। तो खूब सारा पानी आता है, खूब सारा सिल्ट यहाँ पर आता है। जब पानी खूब सारा यहाँ पर होगा और सिल्ट यहाँ पर कुछ ज्यादा होगा, जमीन यहाँ पर दलदली हो जाएगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि आपको फ्लड वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आसाम में, बांग्लादेश वगैरह में क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। फ्लड की सिचुएशन जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे अब आपको पता है कि चाइना है, चाइना ने क्या कर दिया, अपने डैम ओपन कर दिए। उन्होंने क्या कर दिया, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो सैंगपो रिवर है उसके ऊपर अलग अलग डैम भी बनाए इन्होंने। तो डैम भी एक ओपन कर देते हैं, तो एकदम से क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा रीजन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर वाटर का जो लेवल है वो एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से भी काफी सारी प्रॉब्लम वगैरह जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि ज्यादातर जो आइलैंड होते हैं, आइलैंड का मतलब होता है कि जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, वो कहां पर मिलेंगे, वो समुद्र में मिलेंगे, है ना। लेकिन रिवर राइन आइलैंड भी आपको देखने को मिलेगा। रिवर राइन आइलैंड का मतलब हुआ कि जो रिवर पर आइलैंड है ना, जिसके चारों तरफ पानी है और रिवर पे आपको देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रिवर राइन आइलैंड यहां पर कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवर राइन आइलैंड है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मजूली आइलैंड, ठीक है। मजूली आइलैंड जो है वो कहां पर है, ये आपको आसाम में देखने को मिलेगा। और ये जो मजूली आइलैंड है ये किसके ऊपर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ही ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवर राइन आइलैंड है, मतलब रिवर पर लोकेटेड आइलैंड है। आइलैंड मतलब वो पर्टिकुलर जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, ठीक है। मतलब ये अगर बनाया तो इधर भी पानी, सब जगह पर पानी 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 पानी, ठीक है, उसको हम यहाँ पर आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो रिवर पर लोकेटेड जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम क्या है, मजूली, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है और वो आपको आसाम में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने डिस्कशन आपके साथ किया, इसमें मैंने आपको ये यारलैंग ज़ैंगबो या सैंगपो जो रिवर है वो यहाँ पर आई, ठीक है। फिर नामचा बारवाक से जो है उसकी एंट्री यहाँ पर हुई, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको बांग्लादेश में जो है जमुना रिवर हम कहते हैं, ठीक है। फिर जब ये पद्मा से मिलती है तो इसको मेघना यहाँ पर कहा जाता है। फिर फाइनली डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, और उसके बाद जो है बे ऑफ बंगाल में जो है इसका माउथ आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको ब्रह्मपुत्र रिवर्स के बारे में जो है, मतलब रिवर सिस्टम के बारे में जानकारी दी है। तो मैंने आपको हिमालयन रिवर में गंगा रिवर पढ़ा दिया, इंडस रिवर पढ़ा दिया, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर का डिस्कशन मैंने आपके साथ कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने हिमालयन रिवर जो आपके सिलेबस में यहाँ पर है उसका डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट किया।